बाल निर्माण कहानियों की श्रृंखला में लीजिए प्रस्तुत है कहानी चंचल गिलहरी। बरगद की कोटर में एक गिलहरी का परिवार रहता था। गिलहरी का एक बच्चा भी था। उसका नाम था चंचल। सुबह होते ही घर के सभी बड़े सदस्य जंगल की ओर चले जाते। वहाँ पर वे तरह तरह के फल इकट्ठा करते थे और शाम को घर वापस लौट आते थे। चंचल गिलहरी कोटर में अकेली रह जाती थी। उसका मन नहीं लगता था, इसलिए उसने अपनी माँ से पूछ लिया और वह दोपहर में मुर्गी काकी के यहाँ चली जाती थी। मुर्गी काकी भोजन की तलाश में बाहर चली जाती थी, पर उसके चारों चूजे घर पर ही रहते थे। वे सभी चंचल के दोस्त थे। एक दिन चंचल जब उनकी झोपड़ी में पहुंची तो उसने पाया कि चारों चूजे सोए हैं। यह देखकर वह लौटने लगी। अचानक उसकी नज़र झोपड़ी में लगे बड़े शीशे पर पड़ी। चंचल उसके सामने जा खड़ी हुई। वह बहुत ध्यान से अपने आप को देखने लगी। उसने सोचा कि खरगोश दादा के रोए कितने अच्छे हैं, उनका रंग कितना प्यारा है। उसे अपनी मित्र बकरी के बच्चे का ध्यान आया। सोचने लगी उसके सींग कितने सुंदर हैं। मुर्गी काकी की भी याद आई। चंचल अपने आप से कहने लगी, मेरे भी मुर्गी काकी जैसे सुंदर रंगीन पंख होते तो कितना अच्छा होता। तब हुई चूजे उठ बैठे, दौड़ते हुए उसके पास आए और उससे बोले, दीदी हम कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, चलो अब हम खेलेंगे। पांचों मिलकर छुई मुई का खेल खेलने लगे। चूजे बड़े शरारती थे। उस दिन तो उन्होंने बहुत उधम मचाया। एक ने छिपने के लिए झोपड़ी में बने छेद में से निकलना चाहा, पर छेद छोटा था, उसका सिर ही उसमें फंस गया। सभी ने मिलकर पीछे से उसे खींचा, तब कहीं जाकर वह उससे बाहर निकला था। दूसरा बच्चा छिपने के लिए अंगीठी के नीचे ही घुसने लगा। वह अभी गर्म थी, उसका पैर जल गया। मरहम पट्टी भी गिलहरी को ही करनी पड़ी। तीसरा चूजा शीशे के सामने जा खड़ा हुआ। वहां उसे अपने जैसा दूसरा चूजा दिखाई पड़ा। इस चूजे ने कुकड़ कुकड़ करके उससे बातें करनी चाहिए, पर वह चुप भी नहीं रहा। इस चूजे ने अपनी चोंच चलाई, सुनते हो कि नहीं। शीशे वाले चूजे ने भी वैसे ही किया। अब उसने अपने पंख फड़फड़ाए, इधर आओ मेरे पास। शीशे वाला चूजा आना ही नहीं चाहता था। अब इधर वाले चूजे को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में शीशे वाले चूजे को खूब चोंच और पंख मारने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उसकी चोंच से काफ़ी खून निकलने लगा। तभी टोकरी लिए मुर्गी काकी आई। चारों बच्चे उनकी ओर दौड़े। अभी वह ठीक से बैठने भी नहीं पाई थी कि उस पर प्रश्नों की झड़ी लग गई। माँ, दर्जी के यहाँ से मेरा कुर्ता ले आई। माँ, मेरे लिए खरगोश दादा जैसे कान लाई। माँ, मेरे लिए चंचल दीदी जैसी मूछ लाई। देखो तो सही ये क्या क्या चाहते हैं। मुर्गी हंसकर चंचल से कहने लगी। फिर वह चारपाई पर आराम से बैठ गई। छोटे को कुर्ता दिया और कहा, ले पहनकर दिखाओ। बाकी तीनों चूजों को देखते हुए बोली, देखो तुम ऐसी चीजें मांगते हो जिनका लाना संभव नहीं। रंग रूप तो भगवान की दी हुई चीज है, उसकी नकल क्यों करते हो? और अगर नकल करना ही चाहते हो तो अच्छे गुणों की करो। तुम जितने अच्छे बनोगे सभी तुम्हें प्यार करेंगे। चूजे तो अभी अपनी माँ से बहस कर ही रहे थे, पर गिलहरी की समझ में बात आ गई थी। वह खुशी से फुदकती हुई बरगद की पेड़ की ओर दौड़ पड़ी।